तो हेलो गाइस, वेलकम टू द कोड डेफिनेशन। एंड आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे बॉक्स मॉडल की। सीएसएस में बॉक्स मॉडल क्या होता है। तो इससे पहले अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं चलता हूँ VS कोड पे और एक नई फाइल बनाता हूँ बॉक्स मॉडल .html नाम से। और यहाँ पे मैं जल्दी से बॉयलर प्लेट डाल के यहाँ मैं टाइटल में लिख देता हूँ बॉक्स मॉडल, और मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ जिससे आप लोग को क्लियर दिखे। और यहाँ पे मैं एक बॉक्स बनाता हूँ और इसकी मैं क्लास दे देता हूँ बॉक्स नाम की। और यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ देता हूँ और इसके अंदर लिखता हूँ, मैं कोई पैराग्राफ लिख देता हूँ उसमें लॉरेंस 20 का। और यहाँ पे मैं इसको कॉपी करता हूँ और पेस्ट करता हूँ जिससे ये 3 हो जाए। और यहाँ पे मैं अपना स्टाइल टैग लगाता हूँ जिसमें मैं जो CSS है वो लिखूंगा। मैं इसको लाइव सर्वर से ओपन करता हूँ और आप लोग यहाँ पे देखो हमारा जो लाइव सर्वर है वो ओपन हो चुका है। अब मैं आप लोगों को बॉक्स मॉडल के बारे में बताऊंगा। तो मैं कोई इमेज ले लेता हूँ जिससे हम लोग समझ पाए। तो मैं यहाँ पे इमेज सर्च करता हूँ और ये इमेज ले लेता हूँ। तो आप लोग यहाँ पे देखो, मैंने एक इमेज लिया जिसमें हम लोग बॉक्स मॉडल की प्रॉपर्टीज को समझेंगे। यहाँ पे जो हम लोगों को ब्लू कलर का दिख रहा है ये मेन कंटेंट होता है। और इसके बाद इसके जो चारों तरफ एक स्पेस होता है वो पैडिंग होती है। और उसके बाद हम लोग बॉर्डर लगाते हैं। और ये जो पूरा कंटेंट है इसमें पैडिंग और बॉर्डर के बाद इसके बाहर जो स्पेस आता है वो हम लोग मार्जिन से करते हैं। अभी मैं आप लोगों को ये प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि मार्जिन और पैडिंग कैसे काम करती है। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ और सबसे पहले मैं बॉक्स को सेलेक्ट करता हूँ, मतलब जो क्लास है मेरी बॉक्स नाम की जो तीनों ड्यू में लगी हुई है उसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। और यहाँ पे मैं सबसे पहले इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं यहाँ पे देता हूँ रेड। और इसका मैं बॉर्डर दे देता हूँ। बॉर्डर हम लोग ने पिछले वीडियो में समझा था 2 पिक्सल सॉलिड एंड ब्लैक। तो यहाँ पे देखो हमारा कंटेंट ऐसा आ चुका है। अब अगर हम लोग चाहते हैं कि इस बॉक्स के अंदर जो मेरा कंटेंट है वो थोड़ा सा अंदर सिमट जाए तो इसके लिए हम लोगों को पैडिंग लगाना पड़ेगा। यहाँ पे मैं अगर पैडिंग चारों तरफ से चाहता हूँ तो मैं सिर्फ और सिर्फ पैडिंग का यूज करूंगा और यहाँ पे मैं कोई वैल्यू दे दूंगा। आप लोग यहाँ पे देखना जो मेरा कंटेंट है वो चारों तरफ से कुछ स्पेस ले लिया। और मार्जिन क्या होती है, मार्जिन हम लोग लगाते हैं तो वो इसके जो बाहर से स्पेस लेता है वो मार्जिन होता है। मैं यहाँ पे देता हूँ 20 पिक्सल। तो आप लोग यहाँ पे देखो ये चारों तरफ से जगह ले लिया। यही हम लोग मार्जिन में देते हैं। पैडिंग हम लोग इसके अंदर लगाते हैं, जो हमारा बॉक्स होता है उसके अंदर सिमट जाती है। और जो हम लोगों को बॉक्स के बाहर स्पेस मिलती है वो हम लोग मार्जिन से डिसाइड करते हैं। और अगर हम लोगों को मार्जिन और पैडिंग चारों तरफ से नहीं देनी, मैं चाहता हूँ सिर्फ और सिर्फ टॉप से मेरी पैडिंग आए, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा पैडिंग टॉप। और यहाँ पे आप लोग देखो मेरी चारों तरफ से पैडिंग हट चुकी है। और मैं पैडिंग टॉप में 20 पिक्सल अगर दूं तो आप लोग यहाँ पे देखो मेरी टॉप से पैडिंग आ चुकी है। और अगर मैं चाहता हूं कि मेरी जो पैडिंग है वो लेफ्ट से आए तो यहाँ पे मैं पैडिंग लेफ्ट प्रॉपर्टी लगाऊंगा और लेफ्ट से मेरी जो पैडिंग है वो आ चुकी है। और इसी तरीके से अगर हम लोगों को बॉटम से चाहिए तो मैं पैडिंग बॉटम लगाऊंगा और देख लो कि जो मेरी पैडिंग है वो बॉटम से आ रही है। और हम लोगों को राइट चाहिए तो मैं पैडिंग राइट कर देता हूँ। तो आप लोग देखो यहाँ हमारी राइट से जो 20 पिक्सल की पैडिंग वो आ चुकी है। अब इसी तरीके से हम लोग मार्जिन लगाते हैं और जो जहाँ पे पैडिंग लिखा हुआ है वहां पे हम लोग मार्जिन लिख देते हैं। तो मैं यहाँ पे जो VS कोड की फंक्शनलिटी है मल्टी कर्सर यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ मार्जिन। तो आप लोग देखो मेरी जो चारों तरफ से मार्जिन है वो आ चुकी है, जो मैंने चारों तरफ की लगाई टॉप लेफ्ट बॉटम एंड राइट। हम लोग शॉर्ट हैंड्स की बात करते हैं पैडिंग और मार्जिन की। तो यहाँ पे मैं अगर पैडिंग लिखता हूँ, अगर हम लोग टॉप और बॉटम से और राइट और लेफ्ट से सेम
जो वैल्यू देना चाहते हैं, तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, टॉप और बॉटम के लिए एक प्रॉपर्टी होती है और लेफ्ट और राइट की एक प्रॉपर्टी होती है। इसको मैं कमेंट करता हूँ और इसी को मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ, लिखता हूँ पैडिंग, और टॉप बॉटम से मैं 20 पिक्सल देना चाहता हूँ और लेफ्ट एंड राइट से मैं 40 पिक्सल देना चाहता हूँ। तो आप लोग यहाँ पे देखो, टॉप और बॉटम से है वो 20 पिक्सल आई है और लेफ्ट और राइट से 40 पिक्सल। अगर मैं यहाँ पे कम कर दूं, 10 कर दूं, तो आप लोग देखो सिर्फ और सिर्फ जो मेरी हॉरिजेंटली पैडिंग है वो कम हो चुकी है। यहाँ पे फिर से 40 कर दूं तो ये फिर से हो जाए। और इसी तरीके से अगर हम लोगों को अलग अलग देना है, मैं इसको कमेंट करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ पैडिंग। तो यहाँ पे अगर हम लोगों को सेपरेट वैल्यू देनी है शॉर्ट हैंड के जरिए, तो यहाँ पे हम लोग डिफाइन करते हैं। सबसे पहले वैल्यू होती है टॉप की, फिर होती है राइट की, फिर होती है बॉटम की एंड फिर होती है लेफ्ट। तो इसको कमेंट करता हूँ और यहाँ पे मैं पैडिंग को फिर से डिफाइन करता हूँ शॉर्ट हैंड इसका। मैं टॉप से देना चाहता हूँ 20 पिक्सल और राइट से देना चाहता हूँ 5 पिक्सल, बॉटम से देना चाहता हूँ 2 पिक्सल एंड लेफ्ट से देना चाहता हूँ 30 पिक्सल की। तो आप लोग यहाँ पे देखो, जो मेरी टॉप से है वो 20 पिक्सल एंड लेफ्ट से 30 पिक्सल और राइट से 5 पिक्सल इधर देखो, और जो बॉटम से है वो 2 पिक्सल आई है। अगर मैं यहाँ पे कर दूं 20, तो आप लोग देखो जो बॉटम से है वो मेरी 20 पिक्सल पैडिंग हो चुकी है। और इसी तरीके से मार्जिन हम लोग देते हैं। मार्जिन हम लोगों ने सबसे पहले देखा था टॉप बॉटम के लिए, तो हम लोग यहाँ पर ऐसे ही वैल्यू लिखेंगे यहाँ पर भी। तो मैं टॉप और बॉटम के लिए जो मार्जिन है उसको मैं डिसाइड करना चाहता हूँ 20 पिक्सल, और लेफ्ट राइट से मैं करना चाहता हूँ सिर्फ और सिर्फ 2 पिक्सल। तो आप लोग यहाँ पे देखो, जो लेफ्ट राइट से है वो 2 पिक्सल हो गई है और जो टॉप और बॉटम से मेरी मार्जिन आ रही थी वो 20 पिक्सल हो गई है। और इसी तरीके से हम लोग जो टॉप राइट बॉटम लेफ्ट सेपरेट वैल्यू देना चाहते हैं, तो हम लोग मार्जिन को यूज करते हैं और सबसे पहले हम लोग टॉप की वैल्यू देंगे। टॉप की वैल्यू मैं देता हूँ 20 पिक्सल एंड राइट से हम लोग देना चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ 2 पिक्सल एंड बॉटम से हम देंगे 20 पिक्सल और लेफ्ट से हम देंगे 10 पिक्सल। तो आप लोग यहाँ पे देखना, जो मेरी लेफ्ट से है वो 10 पिक्सल आ रही है और राइट से 2 पिक्सल आ रही है, बॉटम से 20 एंड जो टॉप से है वो भी 20 पिक्सल आ रहा है। अब हम लोगों ने पैडिंग और मार्जिन समझी। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे बॉक्स साइजिंग की। मैं इस बॉक्स की विड्थ डिसाइड करता हूँ, मैं दे देता हूँ 200 पिक्सल। तो आप लोग यहाँ पे देखो, जो मेरा बॉक्स है उसकी जो विड्थ है 200 पिक्सल हो गई है। अब अगर मैं इसकी पैडिंग दे रहा हूँ, पैडिंग में दे रहा हूँ 20 पिक्सल। मैं इसको साइड बाय साइड करता हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। मैं इसको सबसे पहले हटाता हूँ, फिर मैं यहाँ पे पैडिंग दे देता हूँ। आप लोग यहाँ पे देखो, इसकी जो विड्थ है वो भी 200 पिक्सल है। अगर मैं यहाँ पैडिंग देता हूँ 30 पिक्सल की, तो आप लोग यहाँ पे देखना, जो इसका साइज है वो बढ़ चुका है। लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि इसका जो साइज है 200 पिक्सल से बढ़े, इसीलिए तो मैंने बिट दी है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, मैं सबसे पहले पैडिंग को कमेंट करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखूंगा बॉक्स साइजिंग। बॉक्स साइजिंग की केवल दो प्रॉपर्टीज या वैल्यू होती हैं। एक होता है बॉर्डर बॉक्स, एक होता है कंटेंट बॉक्स। कंटेंट बॉक्स का मतलब एक बाय डिफॉल्ट होती है वैल्यू, जो हम लोग अभी कर रहे थे वो कंटेंट बॉक्स में अप्लाई होती है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बॉर्डर बॉक्स लिखूं, अब अगर मैं इसकी जो वैल्यू है पैडिंग की मैं 30 दूं, तो आप लोग देखो, जो इसका विथ है वो 200 पिक्सल ही है, वो वहां से बड़ी नहीं है। अगर मैं यहाँ पे 60 कर दूं, तब भी मेरी जो विथ है वो 200 से नहीं बढ़ी है। ये सिर्फ और सिर्फ हाइट बढ़ाता जा रहा है, लेकिन अपनी विथ 200 पिक्सल से ज्यादा नहीं कर रहा है। तो मैं यहाँ पे इन चीजों को हटाता हूँ, मैं इसको कमेंट करता हूँ और यहाँ पे विथ 200 ही देता हूँ। अब यहाँ पे हम लोग आउटलाइन की बात करते हैं। आउटलाइन एक बॉर्डर की तरह होता है, लेकिन ये जो आउटलाइन है वो बॉर्डर के बाद लगता है। अभी मैं आउटलाइन दिखाता हूँ, आउटलाइन, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ 5 पिक्सल की आउटलाइन और इसका जो स्टाइल है वो सॉलिड करता हूँ और इसका कलर मैं दे देता हूँ ग्रीन। तो आप लोग यहाँ पे देखो, जो मेरा बॉर्डर था वो ब्लैक था, उसके बाद हम लोगों ने आउटलाइन लगाई जो बॉर्डर के ऊपर से आ रही है। बेसिकली आउटलाइन का जो सिंटैक्स है वो
हमारे बॉर्डर की तरह ही होता है, इसीलिए मैंने आप लोगों को ये बताया। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने बात किया बॉक्स मॉडल की, जिसमें हम लोगों ने समझा पैडिंग, मार्जिन, बॉर्डर और कंटेंट की साइज को। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइए, और हम लोग मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।